नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है, नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन। लेकिन इसी बीच एक ऐसा 25 साल पुराना विवाद सामने आ गया है जिसने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की राह मुश्किल कर दी है। क्या मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो सकते हैं सम्राट, या फिर से विवाद सिर्फ सियासी हथियार है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे की चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी के नाम की हो रही है। सूत्रों के अनुसार वे इस रेस में फिलहाल सबसे आगे माने जा रहे हैं, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। बीजेपी के अंदर ही कुछ नेता उनके नाम का विरोध कर रहे हैं। वहीं जेडीयू भी साफ सुथरी छवि वाले चेहरे की मांग कर रही है। जेडीयू का तर्क है मुख्यमंत्री सिर्फ बीजेपी का नहीं, पूरे गठबंधन का होगा, यानी फैसला सर्वसम्मति से ही होगा। अब बात उस विवाद की जो आज फिर चर्चा में है। मामला साल 1999 का है, जब राबड़ी देवी की सरकार में सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन उस वक्त वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और आरोप था कि उनकी उम्र 25 साल से कम थी, यानी संवैधानिक पात्रता पर सवाल खड़े हो गए थे। इस मामले को लेकर तत्कालीन नेताओं रघुनाथ झा और पीके सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई। मामला राज्यपाल तक पहुंचा, जांच के आदेश दिए गए और 25 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई। जांच में सामने आया सम्राट चौधरी सहयोग नहीं कर रहे थे और उम्र पूरी होने का प्रमाण भी नहीं दे सके। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन राज्यपाल सूरजभान ने बड़ा फैसला लिया। 16 नवंबर 1999 को सम्राट चौधरी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। कारण नाबालिग होने का आरोप और गलत जानकारी देने का मामला, साथ ही धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के निर्देश, वेतन और भत्तों की वसूली का आदेश। इस फैसले के बाद उस समय भी बड़ा राजनीतिक बवाल हुआ था। अब सवाल 25 साल पुराना मामला आज चर्चा में क्यों है? विशेषज्ञों का मानना है सीएम रेस में आगे होने के कारण विरोधी गुट इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकता है और जेडीयू भी इसे आधार बनाकर साफ छवि की मांग को मजबूत कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो जाएंगे? संभावनाएं, अगर विवाद ज्यादा उछला पार्टी नया चेहरा सामने ला सकती है। अगर समर्थन बना रहा वे सीएम बन सकते हैं, या फिर समझौते के तहत कोई तीसरा नाम सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त अनिश्चितता और रणनीति के दौर से गुजर रही है। सम्राट चौधरी का नाम मजबूत जरूर है, लेकिन 25 साल पुराना विवाद उनके रास्ते में रोड़ा बनकर सामने आ गया है, यानी बड़ी बाधा बन सकता है। सबकी नजर बीजेपी और जेडीयू के आला कमान पर, जो तय करेंगे बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उन पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को ऐसे विवाद सामने आने के बाद मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? एक नेता के लिए साफ सुथरा छवि मायने रखती है, या फिर पुराने विवाद के बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए? जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या सम्राट मॉडल ठीक है, या फिर कोई और ही मॉडल जिसको नीतीश कुमार खासकर चाहते हैं वो आगे आए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।